थ्री डायमेंशनल कौन सी होती है? टू डायमेंशनल का मतलब है ऐसी कोई भी शेप, ऐसी कोई भी जिसका एरिया पॉसिबल हो लेकिन वॉल्यूम पॉसिबल ना हो, यानी कि जिसकी कैपेसिटी ना हो। एरिया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो क्या होती है? टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल कौन सी होती है? ऐसी शेप जिसका हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होती है? थ्री डायमेंशनल। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। कोई एक स्क्वायर है, हम स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी फोर साइड हो, और फोर की फोर क्या होती हैं? इक्वल। फोर की फोर इक्वल होती हैं। स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल, कुछ भी ले सकते हैं। ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर? अब इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। एक मिनट के लिए मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। क्लियर? वैसे तो स्क्वायर में चारों इक्वल होती है, लेकिन चलो आप एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल ले सकते हैं इसमें रेक्टेंगल ले लेते हैं हम एक। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और जब इसको आप वॉल्यूम निकालते हैं तो हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल नहीं रहा, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट, हाइट भी है, यानी कि ये हो गया थ्री डायमेंशनल, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी पॉसिबल है और एरिया भी पॉसिबल है, और इसमें हम कुछ डाल भी सकते हैं, इसकी कैपेसिटी भी है। सपोज कोई मिठाई का डब्बा है, अब मिठाई के डब्बे की जो शेप है वो क्या होती है? क्यूबॉइड होता है। लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, और उसकी कैपेसिटी भी होती है, वॉल्यूम हम उसका निकाल सकते हैं। यानी कि जिस शेप का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं वो थ्री डायमेंशनल होती है, और जो जिसकी हाइट नहीं होती, वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होता, वो क्या होती है? हमारी शेप टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल कौन कौन सी है? ट्रायंगल टू डायमेंशनल है, ठीक है। स्क्वायर टू डायमेंशनल है, रेक्टेंगल टू डायमेंशनल है, और सर्कल भी क्या है? टू डायमेंशनल, ठीक है। थ्री डायमेंशनल कौन सी है भाई? क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी शेप क्या है? हमारी थ्री डायमेंशनल है। यानी कि आपको ये याद रखना है जिसका वॉल्यूम पॉसिबल है वो थ्री डायमेंशनल होती है, और जिसका एरिया निकाल सकते हैं वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होता, वो क्या होती है? टू डायमेंशनल। अब हम इस टॉपिक के बाद जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक पॉलीगन है, एक क्लोज फिगर है, यानी कि ऐसी शेप है। देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम नाम दे देते हैं ABC। ये ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल वो शेप होती है जिसकी थ्री साइड हो, जिसकी थ्री साइड हो। अब 1 1 2 3, ये थ्री साइड है, थ्री एंगल हो, 1 2 3, थ्री एंगल, और थ्री ही इसके वर्टेक्स हो। वर्टेक्स कौन से होते हैं? ये होते हैं ये। अब ये साइड यहाँ गई, अब ये साइड यहाँ गई, अब जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं, मिलते हैं, मीट करते हैं, वो क्या होते हैं? वर्टेक्स। यानी कि कितने वर्टेक्स हुए? 1 2 3, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल, थ्री साइड, ये क्या होता है?
ये हमारा होता है ट्रायंगल। ये क्या होता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम का मतलब तीनों एंगल का जोड़। अब एंगल को देखो, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, ये इक्वल का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस है। उसी तरह ये जो साइन होता है ये किसका होता है, एंगल का। अब मैं लिखूं एंगल ए, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, ये सब क्या है एंगल। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जोड़, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल कैसे बनता है, दो साइड के बीच में, देखो ये एक साइड है, क्लियर, एक ये साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, क्लियर। तो यहां देखो ये एक साइड ये, एक एंगल बन गया, एक साइड ये, एक साइड ये एंगल बन गया, एक साइड ये, एक साइड ये, इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया। ये हमारी क्या है, ट्रायंगल की डेफिनेशन है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब आगे, अब कोई ट्रायंगल एक तो होते नहीं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जिसकी मेजरमेंट क्या हो, कम हो, वो क्या होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, वो क्या होता है एक्यूट एंगल। अब यानी कि लेस देन 90, ये 90 है, 90 से लेस देन, सपोज दैट थीटा लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। थीटा ये होता है थीटा, थीटा का मतलब एंगल, कोई भी एंगल, ठीक है। ये एंगल हमने लेट कर लिया कि लेस देन क्या होगा 90। ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बाद है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मोर देन 90 लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, वो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये टॉपिक हमारा 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 7th क्लास में चैप्टर नंबर 5 है, उसकी प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आती हैं। आज मैं आपको जो बता रही हूँ ये सारी चीजें हमारे 6th 7th 8th के मैथ से स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, जिन दोनों का सम, कोई भी दो एंगल जिनका जोड़ क्या हो, 2 एंगल जिनका दोनों का सम क्या हो। सपोज ये एक एंगल है, ये मान लो ये है 70 डिग्री 70 डिग्री। अब वो कहे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, अब देखो यहां तक ये 90 है, ये 90 है, ये 70, ये जो बचा हुआ एंगल है, ये जो बचा हुआ एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिन दोनों का जोड़ 90 हो। अब यहां तक ये 90 है, 90 में से ये भैया 70 है, ठीक है। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं हम। ये एंगल है, ठीक है, 60 ले लेते हैं, ये 60 है, यहां तक 90 है जी, यहां तक क्या है 90, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी हो सकता है। अब दोनों का सम क्या है 90। अब 90 में से एक क्या हो गया 60, तो दूसरा क्या बचा 90, जिन दोनों का जोड़ 90, और 90 में से एक 60 है, तो सेकंड क्या बचा 30 डिग्री, क्या बचा 30 डिग्री, वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो, वो क्या होता है सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो, वो क्या होता है सप्लीमेंट्री। और लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री, वो क्या होता है लीनियर पेयर, वो क्या होता है लीनियर पेयर।
तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी थी, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हम तो जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे प्रोसेस करेंगे तो ये हम अर्थमेटिक सॉरी जो भी इसमें आगे आएगा, सॉरी एडवांस मैथ का, अर्थमेटिक नहीं एडवांस मैथ का, तो वो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब बात आती है ट्रायंगल के टाइप की। ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल वो एंगल होता है जो पूरा पूरा 90 डिग्री का हो। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी मेजरमेंट पूरी कितने की हो, 90 डिग्री की हो, वो क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होती कौन सी है? ये होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है? हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एंगल 90 डिग्री, क्लियर? ये क्या है? 90। पीछे अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे आइसोस्केल्स है, चाहे इक्विलेटर है, चाहे स्केलन है, कोई भी ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का, यानी कि एंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है ना। अब इसी में भी ये प्रॉपर्टी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री। तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री। अब यहाँ भाई, अब बी कितना है? बी क्या है हमारा? 90। बी क्या है? 90 प्लस सी इज इक्वल 180। अब ये प्लस का 90 उधर जाके माइनस का ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल का, एक एंगल 90 डिग्री का हो और बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 हो। एक तो 90 होगा पूरा, ये तो 90 है, बचे हुए दो, ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों का सम क्या होगा? 90। इन दोनों का सम 90 और ये दोनों क्या होंगे? अक्यूट एंगल होंगे। अब दोनों का सम 90 है, यानी कि दोनों का जोड़ 90 है। ए प्लस सी, हो सकता है एक 60 का हो, दूसरा 30 का हो सकता है एक 20 का हो, दूसरा 70 का हो सकता है एक 50 का हो, दूसरा 40 का हो। मतलब दोनों ही क्या होंगे? अक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 होंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला, सामने मतलब अपोजिट साइड में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक बात का आपने ध्यान रखना है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड, हिंदी में हम ये कहते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अब सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी कैसे? मेजरमेंट में। कैसे सबसे बड़ी? मेजरमेंट में। अब ये जो होगी इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। कहाँ होता है ये? 90 डिग्री का एंगल बना उसके बिल्कुल सामने, ये 90 है, इसके सामने ये जो है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है ये? हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। इन दोनों में से एक बेस होता है और एक होता है परपेंडिकुलर। एक होता है क्या? बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बेस है या ये बेस है, कोई भी हो सकता है। अगर ट्रायंगल को अपन इस तरह से लेते हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो हमेशा वही होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा आपने। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की भैया प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में कि बेस का स्क्वायर, स्क्वायर तो पता होगा आपको, जैसे 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है? ये 2 है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिस डिजिट का, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है
उसको क्या करें, खुद से मल्टीप्लाई करें, वो क्या होता है स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का निकालना हो, ये ऊपर लगाते हैं पावर, यानी कि जिसकी पावर 2 हो ना वो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर की पावर 2 वो क्या होता है स्क्वायर। 3 की पावर 2, अब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर। समझ आ गया मेरा स्क्वायर क्या होता है। आपको एक स्पेशल लेक्चर और प्रोवाइड करवाएंगे, छोटा सा होगा 7-8 मिनट का, उसमें हम आपको बहुत इजीली स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाएंगे। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब AC हाइपोटेन्यूज कौन है AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है ABC। वो कहता है BC 5 है भैया, AB 12 है, तो AC क्या होगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। वो कहता है AB 12 है, BC 5 है, AC निकालो, तो क्या होगा BC का स्क्वायर, BC क्या है 5 का स्क्वायर प्लस AB कितना है AB 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 5 जा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 144, 144, इन दोनों को ऐड करेंगे 169, ये हमारा कौन आ गया, ये आ गया जी AC का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो AC दिया हुआ है अपने को 13, AC क्या दिया हुआ है 13, तो AC 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर बराबर 169। प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर, दोनों का स्क्वायर का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। इसके बाद हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो नाम से पता चल रहा है, इक्वल का मतलब इक्वल यानी बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से पता चल रहा है इक्वल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड इक्वल हो और तीनों ही एंगल आपस में इक्वल हो, यानी कि ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। X Y Z, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, X Y यानी कि ये साइड बराबर होगी Y Z के, बराबर होगी Z X के, तीनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये एंगल X इक्वल बराबर किसके है, Y के बराबर किसके है, Z के। अब तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों यानी कि X प्रॉपर्टी ये कहती है X प्लस Y प्लस Z, तीनों का जोड़ है 180 डिग्री, तीनों का जोड़ क्या है 180 डिग्री, तीनों आपस में बराबर है। X की जगह Y लिख सकते हैं, Y की जगह Z लिख सकते हैं। X प्लस Y बराबर है X के, तो Y की जगह भी X, Z भी बराबर है X के, तो Z की जगह भी X बराबर 180। X और X 2X, 2X और 1 3X इक्वल 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 180 बाय में 3 6 जा 80, एक एंगल कितने का आ गया 60 का, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो, और एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है।
अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है और इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आपने सुना होगा मीडियन के बारे में, मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होती है? मीडियन के अलावा आपने सुना होगा परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर? देखो जो मीडियन होती है ना, मीडियन, अब ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये क्या है? मीडियन है, मीडियन, ये क्या है? मीडियन। क्लियर? यानी कि मीडियन वो होती है जो क्या होती है, अभी यहां से देखो ए बी सी, वर्टेक्स ए से अपन ने मीडियन ड्रॉ की, वर्टेक्स ए से अपन ने मीडियन ड्रॉ की, ठीक है, ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है? एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है? एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और जो बेस होता है जिस पे ये आती है, यहां भी है, यहां आ गई ना, यानी कि किस पे ड्रॉ की हुई है अपन ने? बीसी पे, ठीक है। एडी मीडियन है, साइड बीसी को भी ये क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब अब अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन, एडी क्या है? मीडियन, एडी क्या है? मीडियन। तो क्या करेगी ये? अब ये एरिया किसका? ए बी डी, दो ट्रायंगल बनेगी ना, एरिया ए बी डी का बराबर होगा एरिया ए डी सी के, एरिया ए डी सी के क्या होगा? बराबर होगा, और बी डी बराबर होगी डी सी, बी डी बराबर होगी डी सी। क्लियर? ठीक है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये होती है मीडियन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? अब मीडियन के बाद देखो, ये मीडियन इस वर्टेक्स से ड्रॉ करो, ये बनेगी ये मीडियन, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करो, ठीक है, ये बनेगी, वैसे इसी साइड से ड्रॉ होगी ये बनेगी मीडियन। अब तीनों मीडियन ना एक पॉइंट पे टच हो रही है ना, यानी कि यहां ये क्या हो रही है? मिल रही है, मीट कर रही है एक दूसरे को, टच हो रही है। अब इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोइड। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। क्लियर? यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन इनसाइड, मीडियन इनसाइड होती है, जिस पॉइंट पे टच करेगी मिलेगी वो क्या होता है? सेंट्रोइड। क्या होता है वो? सेंट्रोइड। और ये एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, मतलब ये 2 ये 1, ये बन गया 2 ये 1, 2:1 में डिवाइड होती है। क्लियर? अब इसके बाद आपने सुना होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू होती है 1.7, √3 की वैल्यू होती है 1.7। नॉर्मल जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी। अब ये 1/2 ये 1/2, बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, अगर एक ए है तो दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, तो बेस क्या हो गया हमारा? ए इंटू हाइट √3/4 इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये 2 डिवाइड में भैया उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हाइट क्या आएगी? √3/4 इंटू ए, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाइट क्या आ गई? √3/2 इंटू ए। ठीक है, यानी कि सिंपल ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया
हाइट का फॉर्मूला जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाइट निकालने का, वो क्या होता है √3 इंटू ए। कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया, √3 इंटू ए। हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है किसका, किसका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्लियर, ये सारी चीजें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ी। एक चीज और, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है 3a, 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल। मैं आपको बता देती हूँ पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। ये तीन चीज होती है, तीनों में फर्क क्या है। वैसे मैंने तुम्हें स्टडी में बताया है 2 डायमेंशनल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम नहीं कर सकते, 3 डायमेंशनल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर सपोज करो, पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं पहले हम। ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है। अब इस खेत में हमें कोई भी फसल उगानी है या जो भी सब्जी उगानी है, कुछ भी उगाना है। अब इस फसल का किसी न किसी तरह से कोई जानवर नुकसान कर देगा, हम क्या करेंगे, इस पे तार लगाएंगे चारों साइड। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये खेत है, फील्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तार लगाएंगे, यहाँ तार लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे ना। ये होता है पेरीमीटर। ये क्या होता है पेरीमीटर, मतलब चारों साइड का जोड़, चारों साइड का जोड़, वो क्या होता है बाउंड्री कंप्लीट, वो होती है पेरीमीटर। सपोज ये रेक्टेंगल है, ये 15 है, ये भी 15, बिकॉज रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। हम क्वाड्रिलेटरल का जिस दिन टॉपिक करेंगे उस दिन बताऊंगी। ये 10 और ये 10, तो पेरीमीटर क्या हो गया भैया, पेरीमीटर यानी कि 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, मतलब 2 बार आ गया 15, 2 बार, यानी कि सपोज करो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, यानी एक और एक 2b प्लस एक और एक 2l, 2 कॉमन आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। किसी भी चीज का पेरीमीटर का मतलब है उसकी बाउंड्री, उसके चारों साइड। एरिया, अब इसी खेत पे वापस आ जाओ, तार लगाई, खत्म। अब तार लगाने के बाद जो आप बिजाई करेंगे, कब ऐसा होता है कि किनारों किनारों में बिजाई कर दो अंदर खाली, ऐसा तो नहीं होता, कंप्लीट यहाँ बिजाई होगी, यहाँ सारा अंदर। ये क्या है इसका एरिया, ये क्या है एरिया। क्लियर। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है, देखो ये डिब्बा है, ये चौक वाला डिब्बा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जिस मटेरियल से ये बना है, यानी कि ये जिस कार्डबोर्ड से बना है, ये हम जब फाइंड आउट करेंगे, ये इसका एरिया है, ये क्या है इसका एरिया। क्लियर। अब इसके अंदर कितने चौक आ जाएंगे, ठीक है, चौक स्पेस ले लेंगे, जगह ले लेंगे अंदर, यानी कि इसके अंदर कितने चौक आ जाएंगे, इसकी जो कैपेसिटी वो क्या है वॉल्यूम, वो क्या है वॉल्यूम। एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, एक रूम में हमें अब कोई भी सामान रखना है, ठीक है, रुई रखनी है, ठीक है, तो उस रूम के अंदर कितनी आ जाएगी, वो क्या है उसका वॉल्यूम। एक आप जग ले लो, स्टील का जग, स्टील का जग यानी कि जिसको बनाने में स्टील लगा है, अब वो जितना स्टील लगा है वो तो क्या है उसका एरिया, और उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, कितना दूध आ जाएगा, कितनी चाय आ जाएगी, वो उसका क्या है वॉल्यूम। ये डिफरेंस है। अब इसके बाद 2 ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। थर्ड है हमारी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो होती है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। वो कौन सी ट्रायंगल होती है स्केलन, यानी कि तीनों साइड क्या होती हैं अनइक्वल, तीनों साइड क्या होती हैं अनइक्वल। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है।
मान लो ये 9 है, ये 7 है, 9 7 16। और अब एक चीज और, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की दो साइड का जोड़ क्या होता है, तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। तीसरी का ट्रायंगल कब पॉसिबल होती है, जब ट्रायंगल की दो साइड का जोड़ तीसरी से क्या हो, बड़ा हो, तब ट्रायंगल पॉसिबल होती है। अब ये 9 है, ये 7 है, ये होगी 8। ये क्या है, स्केलर ट्रायंगल है। स्केलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल हो और तीनों एंगल भी क्या हो, अनइक्वल। तीनों एंगल भी क्या हो, अनइक्वल। ठीक है। अब इसमें ये साइड मान ली हमने ए, ये मान ली बी, ये मान ली सी। अब इसका जो एरिया निकालते हैं विरोन फॉर्मूले से निकालते हैं, वो क्या होता है विरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऊपर सारे में क्या आ जाएगा, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, वहां स्पेस नहीं है इसीलिए। क्लियर। क्या होता है, दोबारा राइट कर देती हूँ मैं यहाँ। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर क्या होता है, क्लियर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, एस इज डिनोटेड फॉर सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर अभी अभी हमने पढ़ा, तीनों साइड का जोड़। पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा हमारा पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, इन तीनों का जोड़, इनके बटा में क्या लगा दो, 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, वो क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। अब 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 बटा में 2 12, 12 क्या होगा, एस, 12 क्या होगा, एस। तो यहाँ वैल्यू रखने के 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 8, 12 माइनस 7, ये अपना क्या आ जाएगा, एरिया। कौन से ट्रायंगल का, स्केलर ट्रायंगल का, जिसकी तीनों साइड जो है आपस में अनइक्वल हो। वैसे ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो टाइम हमारे पास बड़ा कम होता है, उसके लिए हमें जितनी ज्यादा हो सके शॉर्ट चीजें सीखनी चाहिए। ये हम सब्जेक्टिव में आगे आपकी 9th क्लास में पूरा कंप्लीट चैप्टर है इसी के बेस पे। अब लास्ट है हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल्स। लास्ट क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। आइसोस्केल्स कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोस्केल्स। ठीक है। आइसोस्केल्स का मतलब है कि वो ट्रायंगल, आइसोस्केल्स वो ट्रायंगल होती है जिसमें अपोजिट टू साइड इक्वल हो, अपोजिट टू साइड और अपोजिट टू एंगल इक्वल हो, वो क्या होती है, हमारी आइसोस्केल। ठीक है। मान लो ये है ए बी सी, ये हमारी क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें अपोजिट टू साइड क्या हो, इक्वल। मतलब ए बी इक्वल होएगा किसके, एसी के, ए बी इक्वल एसी के, और ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस। अब ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड, अब सॉरी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये 60 है तो ये 70 है तो ये भी 70, क्योंकि तीनों 60-60 हो जाएंगे तो वो तो इक्विलेटर हो जाएगी। ये 70 है तो ये भी 70, वो क्या होती है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर। ठीक है। अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, आइसोस्केल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु वो होती है भाई जिसमें अपोजिट टू साइड क्या हो, इक्वल। ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल की। ये हो गया बेस, ये क्या है, बेस। ये अगर मान लो ए है तो ये भी क्या है, ए, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल। ठीक है। एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो होता है
जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। क्लियर, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 तो ये भी 90। एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 90, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जब उसकी तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलता है, तीनों परपेंडिकुलर आपस में यहाँ मिलते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर। उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर वो होता है जिस पॉइंट पे तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं, मिलते हैं, वो क्या होता है? ऑर्थोसेंटर होता है। ठीक है, अब इसका एरिया, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया मैंने अभी आपको बताया क्या होता है एरिया। एरिया का मतलब है पूरा उसका अंदर का। ठीक है, अभी एग्जांपल देके आपको समझाया था। एरिया का फॉर्मूला होता है b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b बाय में 4। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय में 4 इंटू में b, ये क्या होता है? एरिया। ये क्या होता है? एरिया। अब मान लो हाइट निकालनी है इसकी। हाइट कैसे? फॉर्मूला ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस, अगर इसकी हाइट पता हो, बेस इंटू हाइट ये है। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले को इक्वल करो। क्या फॉर्मूला है? b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय में 4, ये। ठीक है, b मतलब बेस, बेस से बेस कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हाइट क्या आ गई? हाइट आ गई यहाँ रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय में 2। क्या आ गई हाइट? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर पूरे का रूट बाय में 2, ये इसकी क्या आ गई? ये प्रॉपर्टी है आइसोस्केल ट्रायंगल की। ऑर्थोसेंटर के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है एंगल्स और इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। कंटिन्यू हम ये मैथ को कंप्लीट आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।